ये उसमें लगा दे, हैप्पी का आने वाला है। चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। अपने आप को देखें, मैं कौन सी आत्मा, मैं होली हंस एक अव्यभिचारी याद में रहे पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली मैं होली हंस आत्मा, गुणों को चुकने वाली अपने स्वरूप से बाप की याद सबको कराने वाली होली हंस हूं। बुलाएं बाबा को, आ जाओ इस होली हंस की महफिल में। बाबा को बुलाएं। बाबा उतरे परम धाम से ब्रह्म तन में प्रवेश किया और हमारे बाबा के साथ को अनुभव करें। और बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति। सबको ओम शांति। तो सबने दिवाली मनाई? मतलब सब चैतन्य दीपक बने। चैतन्य दीपक बनकर हम सब ने दिवाली बनाई, सच्ची दिवाली ना। दुनिया वाले 2 दिन को, 4 दिन को, और फिर 1 साल के इंतजार करते हैं फिर से दिवाली मनाने फिर का। से दिवाली आई और दिवाली मनाते मनाते थक जाते हैं। किसी के पैसे वेस्ट होते हैं, कोई सोचते हैं अब इसको पूरा कैसे करेंगे, है ना। और जो स्थूल दीपक है उसको जगाते हैं। हमारा सब कुछ क्या है? गुप्त, अंदर से। इस सच्ची दिवाली हम किसको कहेंगे? अपनी आत्मा की जोत जगाकर दूसरों की भी जोत जगानी है। जोत जगाना। और जोत जगाने का अर्थ क्या है? भरपूर करना अपना और फिर दूसरों को भी भरपूर कराना। भरपूर करना और औरों को कराना।
और क्या बोलेंगे मीनिंग जोत जगाने का? और बढ़ेंगे ना आगे? सबको ज्ञान शेयर करेंगे तो जी, उनकी भी उनकी भी तीसरी आंख खुलनी। बिल्कुल आंख खुली मतलब अवेयरनेस कि मैं बुद्धि का कौन, ताला खुला। अवेयरनेस, कौन, अवेयरनेस। हर कि चीज में मैं हमारा कौन क्या हूँ। है? रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस। हमारा तो ज्ञान ही वो है। जब हम रियलाइज करते हैं तब हम जगे हैं, जब हम रियलाइज नहीं करते हम सोए हुए हैं। और जब हम रियलाइज करके फिर भी उल्टा कर्म करते हैं, फिर तो बाबा क्या कौन से ग्रेड में हमें डालता है, जिसकी बाबा कहते हैं मैं बात ही नहीं करूंगा, इनको छोड़ो। फिर बाबा कहते हैं पर इनको भी हमें जगाना है, इनको भी हमको शक्ति देनी है। तो अभी समय कौन सा चल रहा है? अपने दीपक को तो जगाए रखना, दूसरे के दीपक भी जगा रहे उसके ऊपर भी एफर्ट करना। जरा वो पढ़ेंगे स्लोगन। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। तो स्व सेवा से सर्व की सेवा होगी। तो स्व सेवा अगर करते हैं तो औरों की सेवा ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। पर सिर्फ स्व सेवा में हमारे को ध्यान क्या रखना है? स्व सेवा को, ये चैतन्य दीपक की बात है ना, चैतन्य दीपक स्व सेवा करता रहता है, मतलब रियलाइजेशन में रहता है, मतलब बाबा से जुड़ा रहता है। तो बाबा से जुड़ा रहता है तो उसकी वाइब्रेशन वैसी है, पर साथ में उसकी वृत्ति क्या हो, ये नहीं कि मैं तो कर रहा हूं। सबके लिए, वृत्ति किस चीज की चाहिए? हाँ जी, बेहद की, सबके लिए। हाँ, पर ये याद रखना मुझे सबका कल्याण करना ही है। कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति मेरी बनी रहे। अगर मैं सिर्फ बाप की याद में बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ अपने को तो बनाऊं, अपने को तो बनाऊं, मेरा एटीट्यूड पूरा लाइफ का ये होना चाहिए कि सबको मुझे देना ही है, जितना भी मैं दे सकती हूँ मुझे देना ही है। और मैं बाबा के साथ जुड़ी हूं तो वो ऑटो प्रोसेस है ना। और सफलता किसको कहते हैं? किस दुनिया में भी सफलता मीन्स सफलता मीन्स जो एम ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो गया। अचीव हो गया, है ना। जो हमने सोचा हमने ये करना है जी, ये हमारा अचीव हो गया। तो हमारे लिए सफलता क्या है? श्रीमत को फॉलो करना फर्स्ट ऑफ ऑल। बनना और बनाना। बनना और बनाना मतलब मेरा एटीट्यूड ये रहे कि बन रही हूं और बनाना भी है। जो आए ज्ञान में भूले हुए हैं उनको वापस लाना है, ये तो करना ही है ना। और किस एटीट्यूड से करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ला सकेंगे। किसी सबको की सुख तरफ मिले। कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड ना हो, नीची दृष्टि से नहीं देखना। आए थे देखना भूल गए। क्या करते हैं? बाबा को फारकती देते हैं, बोला ना आज बाबा ने। पर मैं कौन क्या थी पहले? मैं कौन सा ज्ञान में आई थी? मैं कौन सा समझती थी? मैंने कौन सा ज्ञान को डीपली समझा था? मैं भी तो ऐसे ही सोचती थी, थोड़ा सा कर लिया इट्स ओके। हम अपने आप को देखें, हम क्या करते थे? धीरे धीरे बाबा से क्लोजनेस बनी, धीरे धीरे बने, कभी आए कभी गए, इरेगुलर बने, फिर धीरे धीरे रेगुलर बने ना। तो अगर कोई पूरी तरह नहीं कर रहा है और हम कर रहे हैं तो उसकी तरफ मेरी कल्याणकारी दृष्टि मीन्स मेरे को उसको समझना। इसी को बाबा ने स्व सेवा कहा ना। हाँ हाँ, स्व सेवा से विश्व सेवा। जब हम दूसरे को इस नजर से देखते हैं हमारी सेवा भी हो रही होती है। हम अगर देखें
किसी के पास हम जब अपनी बात को लेकर जाते हैं, हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? empathy, not sympathy. एम्पैथी। पेशेंटली हमें सुने, और मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे You बोले मैं तो personally. ठीक हूं। यही होता है। बच्चे घर से बाहर क्यों जाते हैं बात करने, पेरेंट्स से बात करनी बंद करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते आफ्टर अ पॉइंट। वो कोई बड़ी गलती करते हैं, वो बोलने कि हमने ऐसा कर दिया, तो पेरेंट्स कहते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड क्या होता है? आई डोंट लाइक यू लाइक दिस। तो बच्चा बाहर जाता है ना? हम अपने आप को देखें, हम भी अपने पेरेंट्स को कुछ बताते, अगर नहीं बताते, क्योंकि हम क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट नहीं करते तो हमने बाहर बात करनी शुरू करते। but then what do you do as parents then? मतलब what I should be doing if I want a good relationship, गलती करती पर I love you, as whatever you do I love you, but I will tell you the right thing। ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या कंप्लेन करते हैं, स्कूल में जाओ, टीचर्स बताती हैं, बच्चे कहते हैं अगर मैंने ये कर दिया तो माय पेरेंट्स विल नेवर फॉरगिव मी। मेरे 95 ना आए तो मेरे माँ बाप मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने सिगरेट पी ली थी, मैं तो नहीं बता सकती घर में, मैंने क्यूरियोसिटी में पी ली सिगरेट। आई हैड अ स्मोक बट आई कांट टेल माय पेरेंट्स। दिल से हो तुमने तो बहुत गड़बड़ काम कर दिया। तो देखो, मेरे को एक फ्रेंड ने बताया कि जैसे दुनिया में आजकल तो लोगों के आते हैं 90%, 95%। कहती है मेरी बेटी के 79% आए। तो आके अपनी मदर को बोलती है मेरे 79% है। उसकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट अपॉन कि मदर उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। मम्मी ठीक है ना? तो मदर ने बोला नो, वेरी गुड, तो आपने बहुत अच्छा किया, देखो इस सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे आए, ये सब्जेक्ट तो आपको वैसे भी पसंद नहीं था। उन्होंने उसको इतना प्यार से उस चीज को एक्सेप्ट किया कि उसके अंदर वो हैप्पीनेस आ गई। पॉइंट बीइंग, हमने अगर किसी को के लिए कल्याण की भावना रखनी है तो हमारे को उसको अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करना है एज ही इज, जैसा भी है। आई नो ऑफ अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट जिसके बोर्ड एग्जाम में 40% आ गए। ऑब्वियसली कोई ना कोई कहीं गड़बड़ थी। आप सोचो उस बच्चे का क्या हाल होगा, और पेरेंट्स बोले तूने क्या किया, तो उसका क्या हाल होगा, है ना? एक बच्चा पढ़ा नहीं, उसको आप समझाएंगे, ये मतलब ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ तुम गलत करते रहो, डोंट गेट इट रॉन्ग, ये नहीं बोलेंगे, बट अंदर से एक्सेप्टेंस हो, इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक, इट इज ओके टू गेट लेस मार्क्स, इट इज ओके टू फॉल्टर हियर एंड देयर। बाबा हमें रोज बोल रहा है तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। हम कितना उसकी बात को 100% फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे ना पूरा। तो जैसे हम नहीं कर पा रहे, दूसरे भी नहीं कभी कर पाते हैं। हमने दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा कर लिया तो दूसरे की ओर मेरा एटीट्यूड क्या हो गया। ये सारी बातें अगर हम याद करें तो हम कहेंगे हम सच्ची दिवाली मना रहे हैं। सच्ची दिवाली का मतलब ही है अवेयर रहना कि मैं कौन से वाली आत्मा हूं। तो बाबा ने क्या बोला, तुम होली हंस हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? कनेक्टेड है ना? होली हंस मीन्स व्हाट? गुणग्राही दृष्टि। और परखने की शक्ति। राइट, और पवित्रता, प्योरिटी, प्योरिटी। सारी चीजें कनेक्टेड। पवित्र होंगे तो गुणों को ग्रहण करेंगे तो ही परख सकेंगे। परख सकेंगे ये अवगुण है किसी में, पर मेरे को तो सिर्फ
गुणों को देखना है, क्योंकि मेरे को तो अंदर वही लेना है। जैसे होलियांस क्या करता है, मोती चुगता है और कंकर को छोड़ देता है। अलग छोड़ देता है। और होलियांस क्या करता है, दूध पानी को अलग करता है। मतलब पॉइंट यही माइथोलॉजिकल स्टोरी है। पर हमें क्या समझना है इससे, मुझे भी तो यही करना है। कोई कैसा भी है, मुझे तो उसका गुण देखना है ना। तो हम कहेंगे मैं सच्ची दीपावली मना रही हूं, मेरा दीपक कब जगा रहेगा। मैंने अगर किसी का अवगुण देखा तो दीपक में लाइट कम हो जाएगी। क्यों? हमने किसी का अवगुण देखा तो मेरी लाइट क्यों कम होगी? वो अवगुण को हम क्योंकि पहले धारण करेंगे। धारण करेंगे। संकरण पड़ता है। आप सोचो, दिया जल रहा है, उसमें आपने ऑयल डाला या घी डाला, जो भी डाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, क्या होएगा उसका हाल? बड़ी लौ से उसको वो टिमटिमाना शुरू करेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। वही गड़बड़ हो गई है। और फिर जितना ज्यादा डालते जाएंगे उतनी उसकी लाइट कम होती चली जाएगी, है ना। सो ये है सच्ची दिवाली। तो इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन आज लिख सकते हैं। सच्ची दिवाली और होली हंस होने का कनेक्शन आप बीच में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो होली हंस होगा वो क्या करेगा? होली मतलब पास्ट इज पास्ट। हाँ, पास्ट इज पास्ट। और होली मतलब पवित्र एंड हल्का। पवित्र, होली पायस, हाँ। है ना। हम कहते हैं ना वो एक पर्सन को हम बोलते हैं होली है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पावन होगा, डिवाइन होगा, है ना। उसके अंदर कोई अवगुण नहीं होगा। तो बाबा ने हंस के साथ होली भी लगाया। जो सारे पॉइंट्स आपने बताए, पर वो हम बने कैसे रहेंगे? होली हंस क्या करता है? बाबा ने क्या कहा? एक बाप की याद में रहता है। तो एक एक बात बाप और की याद में रहेंगे तो होली हंस। कैसे? एक बात और हम देखते हैं कि हंस वाइट होता है, निर्मल रहता है। वो चाहे कीचड़ में से अ, अ, चुनता गंदे है पानी से भी निकले रतन, हाँ, गंदे पानी में से रतन चुनता है, बट स्टिल उसके पंख फिर भी वाइट ही रहते हैं। डोंट सी डर्टी, हाँ, वो स्लिप ऑफ हो जाता है, उसको अपने ऊपर टिकने नहीं देता, टिकने नहीं देता। है ना। तो वो कब होगा? जब एक बाप की याद में होंगे। एक बाप की याद में होंगे तो क्या होगा? बाबा की याद में रहने से क्या क्या होता है वो तो हम सबको पता है। क्या होता है बाबा को याद करने से? तो विकर्ण विनाश होते हैं। और हाँ जी विनय बहन, दीदी पवित्र भी बनेंगे। पवित्र बनते हैं। कैसे बनते हैं? जिसके साथ जुड़े हैं वो सन क्या का है? रंग लगता है, सागर है। हाँ। तो उसकी याद में है तो मेरे ऊपर एक अच्छा सा एक कवच बन जाता है, प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। किसी चीज का भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। जो आपने बोला, जो उसके पंख हैं वो डर्टी नहीं होते, स्लिप आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब बाप की याद में, तो सारा कुछ नेगेटिव तो स्लिप आउट हो गया। हम उसकी याद में हैं, उसकी याद में रहकर हम किसी को देख रहे हैं, और मेरे को फिर उसके अवगुण नजर नहीं आते। अवगुणों को देखकर मैं उसको समझती हूं कि कौन सी दुनिया है, कौन से उसके सर्कमस्टेंस है, वो कैसे रह रहा है ना। सबका बुद्धि जो अगर मेरा जुड़ा रहेगा तो मैं दूसरों का भी जुड़ाऊंगी। इसी को पवित्रता कहते हैं। तो जितने हम पवित्र हैं उतनी याद टिकेगी, और जितनी याद टिकेगी उतने पवित्र बनेंगे। दोनों चीजें, है ना? और ये करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सबको दुखों से लिबरेट, सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे। खुद होंगे तो बनेंगे ना। मुक्ति किसको कहते हैं?
मुक्ति मुक्ति मीन्स परम धाम जाना, परम धाम परम जाना धाम। मीन्स शांति। शांति में जाना। शांति। वहां सुख नहीं है। और जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? शांति और शक्ति सुख दोनों। हाँ जी, दोनों। दोनों ना, दोनों हैं। तो जब हम अपने आप को बिल्कुल प्योर बनाते हैं तो पहले शांति में जाते हैं, फिर शांति और सुख दोनों प्राप्त होता है। तो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। पहले अपने आप को पवित्र बनाना, होली हंस बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एटीट्यूड कौन सा रखना है? कल्याण का। ठीक है ना? इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए हमारे को हर घंटे में एक बार, कि क्या मेरा एटीट्यूड सबकी तरफ कल्याण का है कि नहीं है। सबकी तरफ कल्याण का एटीट्यूड क्या मतलब होगा? तभी हम होली हंस हैं। मेरी दृष्टि दूसरे की ओर कैसी है? आत्मिक। आत्मिक जी। और गुणग्राही। गुणग्राही। और कल्याणकारी। कल्याणकारी। तो चेक ये करना है, कल्याणकारी दृष्टि थी कि मैं दूसरे के अवगुणों को देखती रह गई और याद ही नहीं रहा और कुछ। कई आत्माएं जिनके साथ हमारा चैलेंज चलता है ना, तो सारा दिन उनके अवगुण नजर आते रहते हैं, जिनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है। चाहे उस आत्मा का मेरे जीवन पे कोई इम्पैक्ट ना हो तो भी सोचते जाएंगे ये ऐसे कैसे करता, वो वैसे कैसे करता, सबको बताना, अपने आप सोचना। तो वो कल्याणकारी नहीं है। उसको मुझे फुल स्टॉप लगाना है ना। तो ये आज चेकिंग जरूर करेंगे। ठीक है सविता, लिख लेना। मेरी दृष्टि कितनी कल्याणकारी अर्थात होली हंस की रही। ये जरूर ऐड करना, होली हंस। हमारे को होली हंस हमने समझा पवित्र है, गुणग्राही दृष्टि है, परखने की शक्ति है। पर अगर मैं ये कर रही हूं तो मेरी दृष्टि कल्याणकारी, मेरा एटीट्यूड, मेरी वृत्ति वो है। ठीक है, तो आज का गीत सुनेंगे और योग युक्त होकर सुनेंगे, ज्ञान के हिसाब से सुनेंगे। हर शैम्पू हर तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मोहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। कौन सा जहां पाया बाबा को पाके?
सतयुग। सतयुग। फिर अब सतयुग जाएंगे। बाबा को पाके क्या क्या हुआ? और दीदी ने तो कहा तीनों लोक पा लिए। जीने की कला सीखी, हम्म, तीनों लोकों का ज्ञान। जिसको कहते हैं ना पल पल हुए सुहाने। हर हर पल वी कैन स्टे कंटेंटेड एंड हैप्पी। हर सिचुएशन में हर प्रॉब्लम का आंसर मुझे मिला है। हर कंफ्यूजन का मुझे जो सोर्स, कैसे ये चीजें जो है ना, भक्ति में कितनी चीजें थी, मेरे को उन सब का आंसर मिला है। जो अंदर क्वेश्चंस थे सारे आंसर हो गए। और जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरी अभी बुद्धि का ताला पूरा नहीं खुला है। बाकी बाबा सब कुछ दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात है ना। हम कई बार कहते हैं, मेरे को कोई कोई लोग ना पूछते हैं, तो देखो ऐसे है ना, उन्होंने शरीर छोड़ा, किसी ने somebody who's passed on, तो अब वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे? हमें सारे आंसर्स हैं। हमें इतना भटकना नहीं पड़ता। अच्छा, तो दूसरा एक जो पॉइंट था, हाँ, बाजोली की खेल की आज बाबा ने बात करी। बाजोली का खेल किसको कहते हैं? समरसॉल्ट। तो चक्र। कौन सा समरसॉल्ट? जिसमें पैर और सिर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है? जैसे संगम युग पर दोनों कलयुग और सतयुग में सतयुग मिलते हैं। चक्र फिर Yes. आते हैं हम, जैसे एवरीथिंग चक्र की नॉलेज, चक्र की नॉलेज की सतयुग से शुरू होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के अंत में कलयुग और संगम दोनों साथ साथ चलते हैं। मेल होता है। कलयुग एंड संगम युग साथ साथ चलते हैं। और संगम युग के बिल्कुल नेक्स्ट क्या आता है? सतयुग, जो इसको कहते हैं पैर और सिर मिल गए। फिर एक बाबा ने जो टर्म यूज करी, नन बट वन, और उसको नन से कनेक्ट किया। नन से कनेक्ट करने का मतलब क्या है? बाबा ने बोला जो नन है वो तो दे ओनली, जैसे हिंदू और उससे वो क्रिश्चियन बनाती हैं, बट वो तुमको तीनों लोगों का ज्ञान नहीं देती, पार नहीं लगाती, और वो खुद पवित्र रहती है, औरों को पवित्र बनाती नहीं बनाती, है ना। पर जब हम नन बट वन, हमारे लिए क्या है? हम कौन सी हम नन? पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। कैसे होता है? एक की याद से। एक बाबा, अव्यभिचारी आस। अव्यभिचारी याद, करेक्ट। फिर एक बाबा ने बोला, याद से एवर हेल्दी बनेंगे, नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। इसका मीनिंग बता। नॉलेज से तो वेल्दी बनेंगी ना, गुण और शक्तियां धारण करेंगे। जिस समय जिस गुण और शक्ति की जरूरत है, अगर हम उसे यूज करते हैं तो वी विल बी सक्सेसफुल। और याद से ही वी विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मतलब थोड़ा और आगे ले चलो ना, बता दो। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि हमारे को गुण और शक्तियों की नॉलेज मिली, फिर हमने उनको धारण करने की विधि मिली, देन वी विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल सोल कॉन्शियसनेस, मतलब सोल कॉन्शियसनेस। सक्सेसफुल मीन्स उनको मैं धारण कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सारी मेथड पता चल गया ना। प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना मैथ में, तो पता होता था अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। बॉडमस के सम्स थे ना, पता होता था पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो करेक्ट आंसर आएगा, है ना। फॉर्मूले पता चल गए हमको सारे नॉलेज से, तो हम ये हमको वेल्थ मिल गई। अब याद से एवर हेल्दी। हेल्दी मतलब एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट
मेंटल हेल्थ पे ही बॉडी की हेल्थ डिपेंड करती है। मेंटल हेल्थ मतलब आप हलचल में नहीं आते, हमारे आप संस्कार stable हेल्दी रहेंगे। स्टेबल रहोगे। तो याद से कैसे बनेंगे एवर हेल्दी? क्योंकि जगह ही नहीं फिर हलचल में आने की, सिर्फ बाबा ही है वहां पे और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। संग तो संग का रंग व्यर्थ से लगेगा, दूर संग का बाबा रंग से लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, रेखा बहन आपने क्या कहा? व्यर्थ से दूर रहेंगे, व्यर्थ आएगा ही नहीं। व्यर्थ से दूर रहेंगे। तो नॉलेज जो है उसको यूज करके हम योग करते हैं। वेल्थ मिली, उस वेल्थ को जब मैं यूज करती हूँ याद के रूप में, तो मेरे मुझ आत्मा की हेल्थ अच्छी हो जाती है। और आत्मा की हेल्थ अच्छी, जैसे आपने बोला, फिर तो शरीर भी हेल्दी। डिजीजेस क्या है? साइकोसोमैटिक, है ना? आज तो साइंटिस्ट भी यही बोल रहे हैं, है ना? डॉक्टर्स, मेडिसिन एक्सपर्ट्स, एवरीवन इज सेइंग सेम थिंग, राइट? यहाँ दो डॉक्टर्स बैठे हैं, डू यू ऑल अग्री विद मी? Yes, yes, because the whole thing starts from your thoughts, फ्रॉम द थॉट्स, and है ना? thoughts are, हाँ, your mental health जो है आपकी थॉट्स पर ही डिपेंड करती है, और उसके ऊपर ही आपकी बॉडी की हेल्थ डिपेंड करती है। Yeah, Om Shanti Didi, the practical experience also is that if you can control your mind or your thought, then you can control anything. तो माइंड को कंट्रोल करने की विधि क्या है? बाप की याद, जो हमारे को नॉलेज से मिलती है, कैसे करना है, कौन है, परिचय मिलता है ना? फिर बाबा ने कहा, भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन। कैसे? दही को बिलोते हैं तो एक छाछ निकलता है और एक मक्खन निकलता है। और मक्खन क्या करता है? ऊपर फ्लोट करता है ना? तो भक्ति को छाछ क्यों कहा और ज्ञान को मक्खन क्यों कहा? हल्का बनाता है हमें, एंड इट इज फुल ऑफ एनर्जी। जैसे बाबा कहते हैं कि जो भक्ति में होते हैं वही फिर मेरी याद में आ पाते हैं। तो पहले छाछ और फिर बाबा की याद में आकर मक्खन बन जाते हैं। दीदी, मक्खन बनने की प्रोसीजर जो है ना, दूध को बहुत चर्न करनी पड़ती है, तब जाके मक्खन बनती है। और बहुत देर तक बिलोते हैं उसको, दही को बहुत देर तक बिलोते हैं, जो भी होता है, और फिर उसका वो निकलता है। तो क्या क्या बातें निकली? ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। तो जो ज्ञान है, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जितने भी हम सब जो योग में बैठेंगे, बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ज्ञान से हम पावरफुल बनते हैं, बाप की याद से पावरफुल बनते हैं, और हमारे अंदर सारी जो पॉजिटिव बातें हैं वो इमर्ज होनी शुरू होती हैं, और हम बदल जाते हैं। हम बदल जाते हैं मतलब हम हैप्पी हो जाते हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। यही होता है ना? मनन चिंतन, जब हम मनन चिंतन करते हैं तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन होता है जी। और ऐसा बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बाबा जो कहता है बहुकाल का अभ्यास, जो बोला कुमकुम बहन ने, बहुत देर तक उसको बिलोते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए। इतनी भी लॉन्ग नहीं, सिर्फ संगम योग की प्रैक्टिस है, पर मतलब एक दिन में होने वाली बात नहीं है। अपने ऊपर कांस्टेंट अटेंशन रखते हैं। फिर भक्ति में क्या यूज करते हैं? शास्त्र। शास्त्र कैसे बनते हैं? जो भी धर्म पिताएं सिखाते हैं, जो भी वो सिखाते हैं, जो भी वो बोलते हैं, उसको लिखित रूप में लिखना इज इक्वल टू शास्त्र। चाहे वो बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, या दुनिया की गीता है, या रामायण है ना? किसी ने कुछ समझाया और फिर
उसको लिखित रूप में आ गया और उसको फिर लोग यूज करके अपने आप को द्वापर में और कलयुग में चलाते हैं। तो जो धर्म पिताएं हैं उनको ज्ञान कैसे मिलता है पता है? यहाँ पे एक बार पहले भी बात हुई है इस चीज की। जो महारथी ज्ञानी आत्माएं हैं, अंत में उनसे दृष्टि जो पाते हैं उससे उनके अंदर ज्ञान समझ आता है, समा जाता है, फिर वो परम धाम में चले जाते हैं। फिर जब वो पहली बार धरती पर उतरते हैं, उसी ज्ञान को, उस दृष्टि से जो उन्होंने पाया, उसको दुनिया में फिर स्प्रेड करते हैं सबको सुख देने के लिए। वो एक पल की दृष्टि होती है जिससे उनके अंदर वो ज्ञान समाता है। तो थ्रू ज्ञान ही मिलता है। पर छाछ क्यों? क्योंकि वो धर्म पिता स्प्रेड करता है, भगवान नहीं करता। उनको जितना मिला उस हिसाब से, जैसे मिला उस हिसाब से। और परमात्मा जो डायरेक्ट ज्ञान देगा उसमें और इसमें अंतर तो होगा। Am I clear? जो बाबा ने क्या कहा कि गीता में भी कृष्ण का नाम डालकर छाछ बनाया है। कृष्ण का नाम डालने से छाछ बना। डायरेक्ट परमात्मा का नाम ही नहीं है, तो जब डायरेक्ट नहीं मिल रहा फिर तो बचा हुआ ही मिल रहा है ना, थ्रू ह्यूमन। इसीलिए जब हम कोई भी ज्ञान की बात सुनाते हैं, अगर बाबा को नहीं बुलाते तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता, फिर तो वो ऑर्डिनरी भाषण हो गया। बातें तो वो सारी लिखी हुई है शास्त्रों में, पर हम कर नहीं पाते ना, उसका हम इम्पैक्ट दे पाते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? क्योंकि द फीलिंग ऑफ दिस थॉट इज अ लिटिल डिफरेंट। इसी को लेकर बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म, पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया। बाण मारे थे ना, भीष्म पितामह तो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे बहुत देर तक। राइट। इसका मतलब क्या है? जो ज्ञान की इतनी सारी बातें हैं उनकी समझ आई तो रियलाइज हो हम पहले क्या कर रहे थे। हम सभी को ये एक्सपीरियंस है। तो कौन देता है ज्ञान? हम बच्चे ही देते हैं। और कोई पॉइंट लेना है? नो अदर पॉइंट? फिर ले वरदान देते थे। वरदान पढ़ेंगे? अनेक आत्माओं का आशीर्वाद के लिए भी रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है मतलब सेंटर खोलना, पर ऑलवेज विद परमिशन ऑफ सीनियर्स। दीदियों से पूछे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और हम समझ ले हमें तो सब पता है, वो वाली बात, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, सोचा मैं पंसारी हूं। जब तक हमारे को बड़े नहीं बोलते हम वो काम नहीं कर सकते। आज बाबा के इतने अच्छे टाइटल्स भी दिए हैं। पढ़ो जरा एक बार, पढ़ो। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, रहमदिल। इनमें से कोई भी एक लेकर इसके अर्थ में टिक जाओ, योग लगेगा। बाबा ने मुझे किस किस चीज से लिबरेट किया, बाबा ने मुझे किस किस चीज में गाइड करा, नॉलेजफुल मेरे को कौन सी नॉलेज दी, ब्लिसफुल हम जब योग लगाते हैं ब्लिस का अर्थ ही क्या है, हम क्या हमारा वो अनुभव है, वो ज्ञान का सागर है, रहमदिल है। रहमदिल कैसे है? सब पर रहम करते हैं। कैसे करते हैं रहम? बच्चा जैसा भी हो बाबा के लिए बहुत प्यारा है। और इंक्लूसिव,
सब ऑलवेज ऑलवेज एंटरटेन्ड, ऑलवेज वेलकम। जो बच्चे बाबा कहते हैं फारकती देकर जाते हैं, वापस आते हैं, बाबा उनको भी ओपन आर्म से रिसीव करते हैं, है ना। और रहमदिल कैसे है, हमें ज्ञान सुनाते हैं, रास्ता बताते हैं, करना हमें है, करते नहीं है, मैजिक वैंड नहीं चलाते, उनका मैजिक वैंड है ही ज्ञान। हाँ, ये है कि हम जब उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों पर चलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मिराक्युलस अचीवमेंट्स। पर वो मिराक्युलस अचीवमेंट्स पाप के साथ के बिना नहीं हो सकती, ओनली विद बाबा हो सकती है, अदरवाइज नॉट। कल जो आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, भाई ने कहा 3 प्रोग्राम अच्छे हुए, मैंने बोला बाबा आज इस बार आपने कंटेंट अच्छा दिया, बाबा भी बोल रहे हैं, तो बाबा ने बोला ठीक है आप कंटेंट को यूज करो, बैठो। तो सुनाने लगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो क्या कहता है भाई, बाबा सॉरी मैं समझ गया, मैं समझ गया, है ना। हमें भी याद रखना है, बाबा ने बोला मैं तो कर रही हूं, चेक करो कौन से एटीट्यूड से कर रहे हैं, एटीट्यूड में गड़बड़ है तो काम गड़बड़ हो रहा है। वरदान पढ़ेंगे। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना मतलब, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे हैं इस समय, कहाँ है, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में, कौन से स्वरूप में है, फरिश्ता, बिल्कुल अव्यक्त स्वरूप में है। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना मतलब मैं भी अपने अव्यक्त स्वरूप को धारण करूं, है ना। रोज अपने 100% अव्यक्त स्वरूप को सामने देखो, देखो अभी सामने मेरा 100% फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर में, कैसा है ये स्वरूप, इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। लाइट है, फर्श पे पैर नहीं, मतलब गंदगी में कोई पैर नहीं, उड़ता है, दृष्टि कल्याणकारी है, बुद्धि बाबा से जुड़ी है, पूरे शरीर से लाइट, पावरफुल लाइट इमर्ज हो रही है। अब इस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखते हुए फील करो ये मेरे फिजिकल बॉडी से मर्ज हो गया, और मेरे फिजिकल बॉडी से भी लाइट निकल रही, गुणों की लाइट। तो ये हुआ बाबा को फॉलो करना, और हर कर्म में ये देखना कि जो ब्रह्मा बाबा है उन्होंने इस सिचुएशन में ये किया होता कि नहीं किया होता। तो हम क्या, बाबा ने बोला ओटे सो अव्वल अर्जुन, फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। अव्वल अर्जुन कौन, इसका मनन चिंतन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सविता का शायद डिस्कनेक्ट हो गया फॉर सम रीजन। अच्छा, मातेश्वरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये ईश्वरीय स्कूल कॉलेज है, ये कॉमन सत्संग नहीं है। हाँ, कॉमन क्यों नहीं है, अब उसके रीजंस बताओ, क्या विशेषता इसमें जो कॉमन में होती है, नहीं होती। इसमें रेगुलर पढ़ाई होती है। हाँ, रेगुलर, और ये आत्मा का ज्ञान है, औरों में आत्मा का ज्ञान नहीं होता जी, औरों में आत्मा का ज्ञान होता है पर समझ थोड़ी सी कम रहती है ना। बोलते तो है आत्मा आत्मा, हमारे एटलीस्ट हमारे देश में, पर ये तो समझते नहीं आत्मा क्या है, कैसी है, क्या एक्यूरेट ज्ञान नहीं है जी।
और गुप्त है ये, हमें स्वयं परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। हाँ, परमात्मा डायरेक्ट पढ़ाते हैं, डायरेक्ट डिग्री देते हैं। और डिग्री इसमें देते हैं, हमें हर पल प्राप्ति ही होती रहती है। हर पल प्राप्ति होती रहती है, और एक जन्म में पूरा कोर्स करा देते हैं। रेगुलर स्टडी होती है, और सत्संग में रेगुलर स्टडी नहीं होती है ना। ठीक है। और स्वयं का हाँ जी, बोलो रेनो। अपना स्वयं का परिवर्तन, देन औरों का परिवर्तन भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल बातें होती हैं सारी। ठीक है। तो ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं, इसके पॉइंट्स भी आप मनन चिंतन कर सकते हो। एक पॉइंट और लिया था सविता, अव्वल अर्जुन किसको कहेंगे। ठीक है, इसको अगर आप एक करना, दो करने हो करना, तो एक तो जरूर करना। जो पॉइंट आपको करना है आप कोई भी कर सकते। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोला मातेश्वरी ने? कि हमें उस परमात्मा को पक्का हाथ देना है। पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। मतलब डाउट में नहीं आना, पक्का हाथ देना मतलब निश्चय बुद्धि बनना है। कैसे होगा, इसका मतलब क्या है? डाउट में कब आते हैं? जब संशय आता है तब डाउट। संशय, डाउट तो मतलब सिनोनिम्स हो गए। तो डाउट कब आता है? आप प्रैक्टिकल में देखोगे, बताओ। परमत, मनमत। जब अपनी मत से भी चलते हैं तब भी डाउट आना शुरू हो जाता है। जब रेगुलर नहीं करते कोई भी चीज, जब निश्चय नहीं होता, निश्चय नहीं होता। दीदी जब रेगुलर नहीं करते तब होता है। क्योंकि रेगुलर से बहुत फर्क पड़ता है। जब हम कोई रेगुलर चीज करते हैं तो विश्वास भी होता है, और उसके साथ साथ हमें अपने आप अनुभव भी करते हैं, प्राप्तियां भी मिलती हैं। जब हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिर नीचे गिर जाते हैं, माया में बह जाते हैं, तभी भी ये सारी बातें करेक्ट हैं मुरली से। मैं प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में पूछ रही हूँ, कब डाउट आता था? हमें किसी बात पे डाउट जब आता है, अच्छा इसको छोड़ो, किसी भी बात पे डाउट होता है तो कब होता है? जब हमें निश्चय नहीं होता, जब सफलता नहीं मिलती। निश्चय कब होता है? अच्छा ये बताओ, निश्चय कब होता है? जब सफलता मिलती है। जब सफलता मिलती है किसी, जब हमारे मन की बात पूरी हो जाती है। है ना, जब हम कर लेते हैं उसमें सक्सेस मिल गई, तो हमारे को बाबा पे डाउट आ जाता है। बाबा की तो चीज को जो बताया बाबा ने उसको एक्यूरेट फॉलो करेंगे, और सफलता ना मिले ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो ड्रामा में है तो हो के रहेगा, ये भी बात होती है। तो इसलिए फिर तब निश्चय हिलता है। हाँ, ड्रामा को अच्छे से दीदी हम, समझा। हाँ होता रहता है, बट कभी कभी कुछ चीजों को हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। बाबा से रिलेट करूं तो इसलिए भी निश्चय मिलता है। क्योंकि हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो हम कहते हैं ये तो ऐसे थोड़ी होता है, ये गलत है। हम उसके ऊपर पूरा टाइम ही नहीं स्पेंड करते उसको समझने के लिए, पूछते ही नहीं बड़ों से उसको। हाँ जी बोलो। ऑल्सो हम पूरा फॉलो नहीं करते, इसलिए फिर डगमग हो जाते हैं, फिर पूरा सक्सेस नहीं मिलती, फिर हमारे अंदर डाउट आ जाते हैं। बाबा के बच्चे हैं, देखो गुजरात में जब अर्थक्वेक आए थे लॉन्ग बैक, तो एक भाई बहन थे, बहुत पक्के थे, आते थे बाबा मिलन में भी आते थे। अर्थक्वेक में उनके घर में दीवार में एक क्रैक आ गया, बिल्कुल ठीक रहे, सबके घर गिरे, उनके घर भी नहीं गिरे, थोड़ा सा क्रैक ही आया था। कहते हैं मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मेरे घर में क्रैक कैसे आ गया? बाबा को छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान को समझा नहीं। मेरे जो कामिक अकाउंट है वो तो करने ही है ना, चुप तो मुझे। ओनली थिंग इज अब आ गया क्रैक, मैं उसको डील करूं, उसको ठीक करूं। बाबा ने बोला है मैं तुम्हारे कामिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करूंगा।
मैं तुम्हारे को उससे डील करने का तरीका बताऊंगा। पर हलचल में आ गए, समझा है नहीं, छोड़ दिया बाबा को। नुकसान किसका? उसका। और किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान बाबा का भी नहीं है। उसने बाबा का हाथ छोड़ा, बाबा को फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी और को पड़ता है, सिर्फ मुझे पड़ेगा फर्क। जब भी कुछ हो जाए मुझे याद करना है कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्लियर करना है, बस। है ना? जानना, पहचानना और समझना और विधि पूर्वक करना। विधि से जब हम कोई विधि चीज पूर्वक करना, एक्यूरेट समझना। ठीक है, योग करें। करती, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, इस शरीर से न्यारी मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। सिर्फ अपने आप को देखें। अटेंशन देकर चेक करेंगे कितनी देर तक मैं अपने स्वरूप पर टिकी रही। अब स्वयं से बोले, मैं कौन सा सितारा? ब्रह्मा बाप समान मैं अव्वल अर्जुन फर्स्ट ग्रेड में आने वाला। इन श्रेष्ठ संकल्पों से मुझ आत्मा की चमक और बावलुक अब मन बुद्धि को ले जाएं परम धाम। परम धाम में शिव बाबा मेरा घर। सेकंड में शरीर से बाहर निकल परम धाम पहुंचे, उस ज्योति बिंदु पर टिक जाए। मैं और बाबा वो सागर है, एक एक गुण और शक्ति उस सागर से मुझ में समा रही। बाप समान स्थिति को मैं पा रही हूं। मैं बाप समान बन रही हूं। चेक करें कितनी देर आप इस स्थिति को मेंटेन कर पा रहे हैं। बुद्धि इधर उधर ना भटके, केवल इस फीलिंग में आए, बाबा और मैं परम धाम।
यहां से पहुंच जाए सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने अपनी संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस में मैं आत्मा, सामने बाप दादा, बाबा की दृष्टि पड़ते मेरे अंदर की सभी श्रेष्ठ भावनाएं जागृत होने लगी। कल्याण की भावना, रहम की भावना, दान देने की भावना, हम सभी बाबा के बगल में बैठ जाएं। जो हमें प्राप्त हुआ, देखें नीचे सृष्टि को, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से धरती पर हर आत्मा को प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रदान करें, देते चले। ग्लोब, कलयुगी ग्लोब से गोल्डन ग्लोब बनता जा रहा। और अब बाबा के सामने आ जाएं, बाबा का थैंक्स करेंगे इस सुंदर सेवा का मौका देने के लिए। थैंक यू बाबा। और वापस धरती पर मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाता हूँ। अपने स्थान पर इन किरणों को फैलाएं। मेरा घर बाबा का घर, बाबा इस घर के हेड हैं, बाबा संभाले। दूर दूर तक ये किरणें फैल रही हैं। मैं बाप समान रहम दिल, दाता बन सबको देने वाली हूँ। इसी स्थिति को सारा दिन बनाए रखेंगे, कल्याण की वृत्ति को बनाए रखेंगे और सच्ची सच्ची दीपावली मनाने का अनुभव करते रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।